बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह बादशाह बने। जब तलूत बनी इसराइल के बादशाह बन गया तो आपने बनी इसराइल को जिहाद के लिए तैयार किया और एक काफिर बादशाह जलूत से जंग करने के लिए अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में निकले। जलूत बहुत ही कद अवर और नहायत ही ताकतवर बादशाह था। वो अपने सर पर लोहे की टोपी पहनता था। जब दोनों फौजें मैदान जंग में लड़ाई के लिए सफा आराई कर चुकी तो हजरत तलूत ने अपने लश्कर में यह ऐलान फरमा दिया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी का निकाह उससे कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत उसके नाम कर दूंगा। ये फरमाने शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और वो जो अभी बहुत ही कम सिन बच्चे थे और बीमारी से चेहरा जर्द हो रहा था और गुर्बत मुफलसी का ये आलम था कि बकरियां चराकर इसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। रवायत है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जहाद के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक पत्थर ये बोला कि ए हजरत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थरों ने भी आपको पुकारा कि ए हजरत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरा पत्थर ने आपको पुकार कर कहा कि ए हजरत दाऊद मुझे उठा लीजिए क्योंकि मैं जलूत का कातिल हूँ। आपने इन तीनों पत्थरों को उठाकर अपने झोले में रख लिया। जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गोफन लेकर सफ़ों में से आगे बढ़े और जब जलूत पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने इन तीनों पत्थरों को अपनी गोफन में रखकर बिस्मिल्लाह पढ़कर गोफन से तीनों पत्थरों को जलूत के ऊपर फेंका और ये तीनों पत्थर जाकर जलूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके बेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर 30 जलूतों को लगे और सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जलूत की लाश घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह हजरत तलूत के कदमों में डाल दिया और इस पर हजरत तलूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुए। जलूत के कत्ल हो जाने से इसका लश्कर भाग निकला और हजरत तलूत की फतह मुबीन हो गई और वो अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तलूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत का उसको सुल्तान बना दिया। फिर पूरे 40 बरस के बाद हजरत तलूत बादशाह का इंतकाल हो गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और जब हजरत शमूल अलैहिस्सलाम की वफ़ात होगी तो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। आपसे पहले सल्तनत और नबूवत दोनों आज़ाद एक साथ किसी को भी नहीं मिला था। आप पहले शख्स थे कि इन दोनों ओहदों पर फैज़ होकर 70 बरस तक सल्तनत और नबूवत दोनों मनसूबों के फ़रज़ पूरे करते रहे और फिर आपके बाद आपके फरजांद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सल्तनत और नबूवत दोनों मर्तबों से सरफराज फरमाया। इस वाक़या का बयान कुरान मजीद की सूरत बकरा में है और हजरत दाऊद ने जलूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने इन्हें सल्तनत और हिकमत अता फरमाई और इन्हें जो चाहा खाया सिखाया। ले भी मेरा कट ही दिता ही।